जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड वन दरोगा के लिए आज हम बात कर रहे हैं बायोलॉजी की क्लास की। बायोलॉजी में हम पहले आपको 2 क्लासेस कवर करवा चुके हैं। आज हमारी बायोलॉजी की 3 और 4 क्लास आएगी, ठीक है। मतलब 2 चैप्टर को आज हम कवर कर जाएंगे। पहला चैप्टर है मानव शरीर के तंत्र, यानी कि सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। दूसरा है न्यूट्रिशन इन एनिमल, यानी कि जीवों में पोषण कैसे होता है करके उसकी बात करेंगे, ठीक है। आज का क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में संश्लेषित होता है जो रक्त वाहिकाओं को विस्फारित करता है और रक्त प्रवाह को बढ़ाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड या इसको पेंटा ऑक्साइड भी कहते हैं। तो पहले का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। अगर आपको हंसने वाली गैस पूछेगा तो कौन सी होगी, वो नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। हंसाने वाली गैस कौन सी होगी, नाइट्रस ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय के लैंगरहैंस के आइटलेट के बीटा सेल कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है, ठीक है। तो ये कौन सा हार्मोन होता है, यह हार्मोन होता है इंसुलिन। अग्नाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो इंसुलिन होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, मानव हृदय किन चैम्बर से घटकों का बना होता है, केवल 4, केवल 2 या केवल 3 या केवल 1 है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, और तीसरे का ए, जो मानव हृदय होते हैं वो 4 चैम्बर का बना होता है, ठीक है। इसमें 2 अलिंद 2 निलय होते हैं, आप लोग खास तौर पे ध्यान दीजिए इस पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा है, फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है, क्या होता है, क्या ये ट्रैक्योलियस होता है या ब्रोंकियोलिस होता है या पल्मोनरी शिराए होता है या एल्वियोली होती है, ठीक है। तो चौथे का करेक्ट आंसर होगा एलियोली। फेफड़ों में गैसीय विनिमय का जो स्थल होता है वो कौन करता है, एलवीआई करता है। एलवीआई भी बोलते हैं, एल्वियोलाई भी इसको कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां है, रक्त में शर्करा स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है। तो 5वें का करेक्ट आंसर होगा मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 होगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टेनियासिस एक आंतों का संक्रमण है जो टेप वर्म की 3 प्रजातियों टेनिया सोलियम, टेनिया सागिनाटा और टेनिया एशियाटिका के कारण होता है। जब मस्तिष्क में शिष्ट विकसित हो जाते हैं तो इस स्थिति में न्यूरोसिस्टिक कार्लोसिस या एनसीसी कहा जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है, ठीक है। तो छठे का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, देख तो पहला क्या है, टेनियासिस एक आंतों का संक्रमण है, ये सही है। जो टेप वर्म है, टेप वर्म या फीता कर भी इसको हिंदी में बोलते हैं, कि 3 प्रजातियों को टेनिया टेनिया सोलियम, टेनिया सागिनाटा और टेनिया एशियाटा का कारण होता है, ये बिल्कुल सही है, पहला कथन आपका सही है। दूसरा क्या करें, जब मस्तिष्क में शिष्ट विकसित हो जाते हैं तो इस स्थिति में न्यूरोसिस्टिक कार्लोसिस एनसीसी कहा जाता है, ये नहीं होता, ये गलत है, ठीक है। तो आपका कथन क्या होगा, केवल एक सही होगा। छठे का आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7वां, एमआरएनए का विस्तारित रूप क्या है जो महामारी की शुरुआत से ही व्यापक रूप से चर्चा में रहा है, ठीक है। एमआरएनए का मतलब होता है मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक अम्ल। मतलब इसका काम क्या होता है, एक दूसरे को मैसेज पहुंचाने का काम किसका होता है, एमआरएनए का होता है, ठीक है। आरएनए वैसे 3 प्रकार का होता है, एक आरआरएनए होता है, एक टीआरएनए होता है, एक एमआरएनए होता है। तो आप लोग ध्यान से इसको पढ़िएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या दिया है, आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती है, मतलब जो तंत्रिकाएं आने और जाने वाली जो तंत्रिकाएं मिलती हैं वो कहां पर मिलती हैं, वो मिलती हैं लीवर में। ऑप्शन नंबर ए यकृत में, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लीवर में। महिला सेक्स हार्मोन होता है, तो महिला सेक्स हार्मोन कौन सा होगा, क्या एस्ट्रोजन या एंड्रोजन या इंसुलिन या ऑक्सीटोसिन, ठीक है। 9वें का करेक्ट आंसर होगा एंड्रोजन। एस्ट्रोजन भी पुरुषों में पाया जाता है। इंसुलिन हार्मोन तो आपको पता है जो अग्नाशय स्रावित करता है, जबकि एस्ट्रोजन और ऑक्सीटोसिन दोनों किस में पाए जाते हैं, पुरुष में पाए जाते हैं, ठीक है। तो महिला में कौन सा पाया जाएगा, एंड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10वां। 10वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, तो शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है, ये सब दिमाग के भाग है, मेडुला, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरिबेलम, ये सब दिमाग के भाग है। तो ये आपको ध्यान से पढ़ना होगा। दिमाग के वैसे 3 भाग होते हैं, मेडुला, हाइपोथैलेमस और सेरिबेलम, ये 4 भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं दिमाग के, ठीक है। तो इन तीनों में से आपको पूछ रहा है कि शरीर का तापमान नियंत्रित करने का काम
किसका होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 3, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना रहता है करके। वैसे नॉर्मली ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर रहता है वो 37 डिग्री का रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इलेक्ट्रो एनफेन्सेफेलोग्राम। इलेक्ट्रो एनसे क्वेश्चन नंबर 11वां देखते हैं। इलेक्ट्रो एनसेफेलोग्राम ईईजी निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? किसके लिए होता है? क्या हृदय के लिए, क्या यकृत के लिए, क्या पैनक्रियाज के लिए, या फिर मस्तिष्क के लिए? इंग्लिश में अग्नाशय को इंग्लिश में पैनक्रियाज बोलते हैं, ठीक है। तो 11वां का जो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी, मस्तिष्क, यानी कि ब्रेन की निगरानी के लिए क्या होता है? ईईजी का एक प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? मानव शरीर में होता है लगभग 70% पानी, लगभग 20 से 70% पानी, या 10 से 20, या 30 से 40। आप सबको पता होना चाहिए कि जो मानव शरीर में जो पानी होता है लगभग 70% के पास पाया जाता है, ठीक है। 70 से 75% के आसपास पाया जाता है, ठीक है। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका उपापचय होगा, ठीक है, मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है। तो इंसुलिन किसका करता है? वसा का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, या न्यूक्लिक अम्ल का? तो 13 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। आपसे पूछेगा कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहा यानी कि मुंह से ही शुरू हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीटोसिन। सॉरी, मैंने अभी आपको ऑक्सीटोसिन पुरुष हार्मोन बता दिया था, ऑक्सीटोसिन भी महिलाओं में ही पाया जाता है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का काम क्या होता है? जो हार्मोन होता है जो स्तन ग्रंथियों में दुग्ध का स्राव करने में जो मदद करता है वो कौन सा हार्मोन होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, ठीक है। उसके बाद जो मैंने पुरुषों में बताया था एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो पुरुषों में पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य शरीर की ग्रीवा या केशुरुकाएं की संख्याएं होती हैं? तो 15 का करेक्ट आंसर होगा 20। तो केशुरुकाएं होती है कितनी होती है? 7 होती है, ठीक है। 15 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 7 हो। क्वेश्चन नंबर 16 है, मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी है, ये सही है बिल्कुल। यह शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है, ये भी सही है। तो 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है, दोनों सही है। मस्तिष्क का काम है हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए। अगर हमारे दिमाग काम नहीं करेगा तो हार्ट बीट रुक जाएगी, जिससे हमारी मौत हो सकती है, ठीक है। यह शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है, बिल्कुल। बिना शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी कौन होता है? मस्तिष्क होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस भाग में संपन्न हो जाता है? तो सबसे ज्यादा पाचन कहाँ संपन्न हो जाता है? वो छोटी आंत में, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने दिया है, खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीवा के किस भाग में होती है, ठीक है। तो मेनली हमारे जीभ में 4 स्वाद पाए जाते हैं, खट्टा, तीखा, मीठा और कड़वा, ठीक है। तो ये 4 स्वाद हमारे जीभ में पाए जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए 18वें का, वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पीछे वाले भाग में। खट्टा स्वाद कहाँ होता है? पार्श्व भाग में होता है, ठीक है। पार्श्व मतलब होता है यहाँ पर जीभ के थोड़ा सा साइड वाले भाग में। पार्श्व मतलब साइड का भाग होता है, ठीक है। पीछे मतलब पिछला अलग होता है, अगला मतलब आगे का भाग होगा, मध्य मतलब बीच का भाग होता है, ठीक है। तो पार्श्व मतलब जो साइड में होता है। आपको कभी भी अगर आप कोई खट्टा चीज खाते हो तो आपको साइड में स्वाद का पता चलता होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करता है? ठीक है, स्टार्च, रेसे, वसा, प्रोटीन और रेसे या प्रोटीन, ठीक है। तो स्टार्च का काम, सॉरी लार का काम होता है स्टार्च का पाचन करना, ठीक है। तो 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो लार का पाचन कौन करता है? लार का, सॉरी स्टार्च का पाचन कौन करता है? वो लार करता है, ठीक है। लार ग्रंथि स्टार्च का पाचन करने में सहायक होती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह अनिवार्य अमीनो अम्ल से भरपूर होता है, बाजार में सस्ता होता है, या सुपाच्य होता है, खाने में स्वादिष्ट होता है, ठीक है। तो 20वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है? अनिवार्य अमीनो अम्ल से भरपूर होता है। प्रोटीन अगर बनेगा तो प्रोटीन में अमीनो अम्ल बनता है, ठीक है, और अमीनो अम्ल नाइट्रोजन से बनता है, इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 और 22।
अमीनो अम्ल है, अमीनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है, ठीक है। तो अमीनो अम्ल है, अमीनो अम्ल किसके लिए होती है, ये होती है प्रोटीन के लिए, ठीक है। तो 21 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। मानव वृक्क, वृक्क मतलब होता है किडनी, मानव किडनी के कार्य से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वृक्क उत्सर्ज अपनयन के पश्चात स्वच्छ रक्त वृक्क की धमनी से वापस जाता है। दूसरा कथन क्या कह रहा है, बोमन संपुट में निष्यंद्रित द्रव लघु नलिकाओं से गुजरता है जहां अधिकांश ग्लूकोज पुनर्वाशोषण होता है तथा वृक्कीय सिरा में रक्त के पास वापस भेजा जाता है। तो 22वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये दोनों के दोनों कथन सही है। मेनली जो किडनी का काम क्या होता है, सबसे पहले रक्त को छानना होता है, ठीक है। रक्त को छानने के बाद उसका जो बेकार का चीज है उसको बाहर कर देता है और बाकी की चीजें वो रक्त में मिला देता है, ठीक है। और दूसरा क्या कह रहा है, बोमन संपूर्ण में निषिद्ध द्रव लघु नलिकाएं गुजरता है जहां अधिकांश ग्लूकोज का पुनर्वास, और ये क्या करता है, ग्लूकोज को हमारी बॉडी में ब्लड में क्या कर देता है, मिला देता है, ठीक है। ये दो काम किसके हैं, किडनी के हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, मनुष्य शरीर में खून शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। जब हम खून को अपना शुद्धिकरण करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हम डायलिसिस बोलते हैं, ठीक है। तो डायलिसिस कोई मरीज को अगर प्रॉब्लम हो जाए डायलिसिस की, ठीक है, तो उसकी बॉडी में क्या होता है, अपना नया खून वो नहीं बना पाता है। जब नया खून नहीं बना पाता है तो उसको हर दूसरे या तीसरे दिन हॉस्पिटल जाना पड़ता है, जिससे डायलिसिस के द्वारा उसकी बॉडी में नया खून चढ़ाया जाता है और पुराने खून को बाहर फेंका जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है, डाइस्टेज एंजाइम का स्रोत है। डाइस्टेज जो एंजाइम होता है इसका स्रोत क्या होता है, क्या लार ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय या अमाशय। अमाशय पेट को बोला जाता है, अग्नाशय, अग्नाशय आपको पता है, अग्नाशय किसको बोलते हैं, अग्नाशय से लाइपेज, अमाइलेज और ट्रिप्सिन तीन हार्मोन रिलीज होते हैं यहाँ से, ठीक है। तो 24 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डाइस्टेज एंजाइम कहां से स्रावित होता है, लार ग्रंथि से होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, पित्त का स्रोत क्या है। पित्त कहां से स्रोत है, पित्ताशय से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पित्त का स्रोत क्या है, सॉरी, पित्ताशय में तो इकट्ठा रहता है, ठीक है। स्रोत क्या है, यकृत है, लीवर में। अगर स्रोत पूछेगा तो आपको लीवर करना है और स्टोर पूछेगा तो कहाँ स्टोर रहता है, तो पित्ताशय में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 है, यूरिया किसमें संश्लेषित होता है। तो यूरिया किसमें होगा, तो आप सबको याद होना चाहिए, यूरिया किसमें होता है, वृक्क में, यानी कि गुर्दे में, गुर्दा यानी कि किडनी में, ठीक है। तो 26 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 26, यूरिया किसमें संश्लेषित होता है। तो यूरिया किसमें संश्लेषित होता है, यकृत में, ठीक है। और छानने का काम कौन करता है, किडनी करती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, लीवर यानी कि यकृत। क्वेश्चन नंबर 27, मानव जठर में प्रोटीन को पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश क्या होगा। तो अम्लीय होता है वो, क्यों, क्योंकि जठर रस क्या होता है, क्षारीय होता है, ठीक है। और जो हमारे पेट में पाया जाता है HCl, HCl पाया जाता है पेट में। अगर हम जठर रस कौन सा होता है, जठर रस क्षारीय होता है। तो क्षारीय को अम्लीय करने के लिए हमें क्या, किसके लिए, क्षारीय को उदासीन बनाने के लिए हमें अम्लीय की जरूरत होती है। तो अम्लीय इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से कौन सा सही है। शरीर का सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है, या फिर दूसरा, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है, शरीर का सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, या शरीर का सारा रक्त किडनी के माध्यम से बनता है, ठीक है। तो किडनी का काम मेन क्या होता है, छानने का काम होता है, शुद्ध करने का काम होता है, ठीक है। तो 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से क्या होता है, शुद्ध होता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। वृक्क या किडनी, किडनी से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है, यानी कि किडनी से प्रति मिनट, हर मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है। तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर 29 का क्या होना चाहिए, 29 का ऑप्शन नंबर बी 1200 सीसी होता है। कितना होता है, 1200 सीसी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 हो गया, 30 देखते हैं आप, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है, यानी कि किडनी का सामान्य कार्य नहीं है। रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रित करना, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रित करना, यूरिया को छानकर बाहर निकालना, या कई हार्मोनों का श्रवण करना। अब इसको ध्यान से पढ़ना होगा आपको, करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। देखो, रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रित करना ये बिल्कुल होता है किडनी का काम, यूरिया का छानकर बाहर निकालना ये भी काम होता है, और
किडनी क्या करता है, कई हार्मोनों का श्रवण भी करता है। तो आपका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रित करना काम किडनी का नहीं होता है, ठीक है। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं, तो 31 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एंजाइम मूलतः क्या होते हैं, प्रोटीन से होते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना होगा प्रोटीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज का इथेनॉल में परिवर्तित करता है। ग्लूकोज को किस में बदलना है, एथेनॉल में परिवर्तित करना है, ठीक है। तो ये काम करता है जाइमेज। जाइमेज का काम क्या होता है, ग्लूकोज को एथेनॉल में कन्वर्ट करने का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है, जैविक सिस्टम लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया की तेज करने में उत्तरदायी होता है, ठीक है। अब जैविक क्रिया को तेज करने के लिए किसका यूज होता है, तो आपको याद होना चाहिए 33 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, एंजाइम का होता है, ठीक है। तो लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ होता है, वो कौन सा होता है, एंजाइम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है, लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से कुछ की उपस्थिति में होता है। तो लिपिड्स का पाचन कहाँ होगा, क्या पित्त अम्ल में, लाइपेज या पेप्सिन में। तो इसका आंसर देखते हैं, 34 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पित्त में भी होता है और लाइपेज में होता है, ठीक है। पेप्सिन तो अग्नाशय से निकलता है, तो इसका काम लिपिड्स का नहीं होता है। तो एक और दो किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 और 36। आज का अंतिम क्वेश्चन 36 से ये होगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे जीव में पोषण, न्यूट्रिशन इन एनिमल, उसकी बात करेंगे। पहले हम इस 36 क्वेश्चन को देख लेते हैं। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है, ट्रिप्सिन, टॉयलिन, गैस्ट्रिन और पेप्सिन। ट्रिप्सिन एक पाचक एंजाइम होता है, टॉयलिन भी एक पाचक एंजाइम होता है, पेप्सिन भी एक पाचक एंजाइम होता है। लेकिन जबकि जो गैस्ट्रिन होता है वो गैस्ट्रिन पाचक एंजाइम नहीं होता है, ठीक है। तो 35 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है और आज का ये अंतिम क्वेश्चन है पहला चैप्टर का, ठीक है। मानव शरीर के तंत्र, सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी का लास्ट क्वेश्चन होगा। हमारे आहार में सभी प्रोटीन का पाचन केवल छोटी आंत में होता है या क्षुद्रांत में होता है या स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अब दूसरा क्या कह रहा है, अग्नाशय से प्रोटीन का पाचन करने वाले एंजाइम को छोटी आंत में छोड़ा जाता है। तो 36 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसमें पहला कथन सही है, गलत है, सॉरी। हमारे आहार में सभी प्रोटीन का पाचन केवल छोटी आंत में नहीं होता है, प्रोटीन का पाचन आमाशय में भी हो जाता है। प्रोटीन का पाचन हमारे हाँ अमाशय से होता है, अमाशय के बाद अग्नाशय में भी हो जाता है, ठीक है। लेकिन प्रोटीन का पाचन करने वाले एंजाइम को हम छोटी आंत में ही नहीं होता है। तो यही तो पहला वाला तो क्वेश्चन नंबर 36 है, हमारे आहार में सभी प्रोटीन का पाचन केवल छोटी आंत में होता है। ये कथन बिल्कुल गलत है। हमारे आहार का प्रोटीन का पाचन केवल छोटी आंत में नहीं बल्कि अग्नाशय में भी होता है और आमाशय में भी होता है। और दूसरा कथन क्या कह रहा है, अग्नाशय में प्रोटीन का पाचन करने वाले एंजाइम को छोटी आंत में छोड़ा जाता है। तो ये कथन सही है। अग्नाशय में प्रोटीन का पाचन करने वाले जो भी एंजाइम होंगे उसको छोटी आंत में छोड़ा जाता है। ये कथन आपका बिल्कुल सही है। तो पहला गलत है, तो ए गलत है, डी सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहे हमारे 36 क्वेश्चन, ये आपने देख लिए होंगे, ठीक है। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो जीवों में पोषण नेक्स्ट चैप्टर है उसकी बात करेंगे। अब बात करेंगे हम जीवों में पोषण, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बॉडी, इसकी बात करेंगे। आपके सिलेबस में ये चैप्टर दिए गए हैं, ठीक है। तो सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है। सामान्य दृष्टि के लिए आपको देखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है, ठीक है। तो ये कौन सा होता है, रेटिनॉल, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो विटामिन कौन सा होगा, रेटिनॉल। रेटिनॉल कौन सा होता है, विटामिन ए। विटामिन ए का नाम क्या होता है, विटामिन ए को ही हम क्या बोलते हैं, रेटिनॉल बोलते हैं, ठीक है। या फिर इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी वाला रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, बार्टुलिज्म। बार्टुलिज्म है, क्या होता है बार्टुलिज्म, भोज्य पदार्थों से होने वाला संक्रमण, भोज्य पदार्थों से होने वाला विषैलापन या फिर जल निर्मित संक्रमण या जल जनित विषैलापन। तो ये क्या होता है, भोज्य पदार्थों से होने वाला जो विषैलापन होता है वो बार्टुलिज्म से हम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, दूध किसका घटिया स्रोत है। तो दूध किसका घटिया स्रोत होता है, तो तीसरे का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी का घटिया स्रोत क्या है, दूध है, ठीक है। यानी कि दूध मतलब विटामिन सी दूध में बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता होगा। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में
एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है। ये अभी मैंने आपको बताया था, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में कौन कन्वर्ट करता है? जाइमेज करता है। ठीक है, तो चौथे का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां होगा। 5वां क्वेश्चन क्या दिया है? विटामिन जो रक्त के थक्का बनाने में प्रभावी होता है, तो विटामिन के होता है। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो ट्राइग्लिसराइड क्या होता है? ट्राइग्लिसराइड होता है वसा, एक वसा होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? तो कौन सा होता है? चावल क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8वां क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेल नहीं है? विटामिन बी 1 संतरा, विटामिन डी कर्ड यकृत तेल, विटामिन ई गेहूं अंकुर तेल, विटामिन के अल्फा अल्फा। तो ये डी सही है, सी सही है और बी सही है। विटामिन बी 1 क्या होता है? संतरा का नहीं होता, बल्कि विटामिन सी किसका होता है? संतरा होता है। ठीक है, आपका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9वां। निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गो कैल्सिफेरॉल कहते हैं? नॉर्मल कैल्सिफेरॉल पूछेगा तो आपको विटामिन डी करना है। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है, इसमें विटामिन D2 और विटामिन D3 आपको दिया है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ भी सकता है, लेकिन कोई कोई क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन ऐसे तो आएंगे ही जो आपको कभी देखे भी नहीं होंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होता है विटामिन D2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन क्या है? इंसुलिन क्या होता है? प्रोटीन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित रहता है, कहाँ रहता है? तो यकृत में, लीवर में रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये कौन सा विटामिन होता है? विटामिन के होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। आयोडीकृत लवण में रहता है तो पोटेशियम आयोडाइड रहता है। कौन रहता है? पोटेशियम आयोडाइड। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? तो प्रोटीन का पाचन किस अंग में प्रारंभ होता है? आमाशय में। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है? तो मनुष्य के रक्त के लिए जमने का जो जिम्मेदार होता है वो विटामिन के होता है। ठीक है, अगर विटामिन के की कमी होगी तो हमारे बॉडी में रक्त का जमना नहीं हो जाएगा। ठीक है, रक्त नहीं जमेगा तो रक्त हमारा बहते रहेगा, जिससे हमारी मौत भी हो सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, विटामिन से क्या होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक होते हैं। ठीक है, 16 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 है। निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? वसा को, अंतःस्राव या हार्मोन, प्रोटीन या फिर विटामिन? आपको पूछ क्या रहा है? यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? ठीक है, यानी कि आहार में क्या होना चाहिए? सहायक होना चाहिए। तो 17 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी, विटामिन क्या होता है? सहायक आहार में हमारा कारक होता है। ठीक है, सहायक आहार में सहायक कौन होता है? विटामिन होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18वां। जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से 15 धातुएं हैं। इनमें जो प्रभुत्व मात्रा में आवश्यकता होती है वे हैं पोटेशियम, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम और कैल्शियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? 18वें का सी होता है। किस किस की जरूरत होती है? पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 दिया है। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है? विटामिन में, वसा में, कार्बोहाइड्रेट में, प्रोटीन में। ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा एनर्जी हमें किससे मिलती है? तो 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वसा से। सबसे ज्यादा हमें प्रति यूनिट कैलोरी की जो मात्रा होती है वो वसा में मिलती है। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम और पोटेशियम के, फास्फोरस व मैग्नीशियम के, पोटेशियम और फास्फोरस केवल पोटेशियम के। ठीक है, तो 20 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, केवल पोटेशियम के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है। आहार में नियमित रूप से ताजे फल और सब्जियां ग्रहण करना वांछनीय है क्योंकि ये ऑक्सीकरण रोधी तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं। ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति के स्वस्थ बने रहने और दीर्घायु होने में किस प्रकार सहायक सिद्ध होते हैं? ठीक है, अब कुछ कथन आपको यहाँ पर दिए हैं ABCD करके, आप इसको पढ़िए। ये शरीर में उन एंजाइमों को सक्रिय कर देते हैं जो विटामिन को संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं और विटामिन हीनता नहीं
होने में, विटामिनहीनता नहीं होने देने में मदद करते हैं। बी क्या कह रहा है, शरीर में कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन के अतिरिक्त ऑक्सीकरण को रोकते हैं तथा ऊर्जा को अनावश्यक नष्ट होने में से बचाने में मदद करते हैं। तीसरा कह रहा है, ये शरीर में उपापचय के उपोत्पाद के रूप में उत्पन्न मुक्त मूलकों को निष्क्रिय बनाते हैं। और नेक्स्ट क्या कह रहा है, डी, ये शरीर के कोशिकाओं में कुछ जीन को सक्रिय करते हैं और वृद्धत्व क्रिया को विलंबित करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर है 21। 21वें का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये शरीर में जो उपापचय के उपोत्पाद होते हैं के रूप में उत्पन्न मुक्त ऊर्जा को मूलकों को निष्क्रिय बनाते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है, काफी लंबे क्वेश्चन है ये, यूपीएससी आईएएस में आए हुए प्रश्न भी इसमें से कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22वां। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एम उसकी कमी से होने वाला रोग सम्मिलित नहीं है, कह रहा है। ठीक है, कैल्सीप्रोल अस्थि रोगाणुता, नियासिन पेलग्रा या चर्मगाह, कोबालामिन संगतिक रक्त पीलता और राइबोफ्लोविन बेरीबेरी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए आपका 22वें का होना चाहिए डी। विटामिन बी की कमी से होता है बेरीबेरी, राइबोफ्लोविन की कमी से नहीं होता है। ठीक है, बाकी ये कैल्शियम अस्थि रोगता, ठीक है, नियासिन विटामिन B7 होता है जिसको पेलाग्रा या चर्मगाह भी बोलते हैं, कोबालामिन विटामिन 12 की कमी से होता है, संघातिक रक्त पलता भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, रक्त लपता भी इसे हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा इसमें क्या होना चाहिए, खट्टा, उसमें विटामिन सी पाया जाएगा। ठीक है, तो 23 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, मिर्च में सबसे ज्यादा क्या हो जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है, ए लौह के, बी कैल्शियम के, सी आयोडीन के, डी सोडियम के। ठीक है, तो 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोहे के मदद करता है। विटामिन सी किसकी मदद करता है, लोहे के अवशोषण में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 25 पे, निम्नलिखित में विटामिन में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर बी, विटामिन सी शरीर में भंडारित नहीं होता है। ठीक है, इसके लिए हमें नॉर्मली लेना पड़ जाए, खट्टी पदार्थों को खाएंगे तो हमें उससे विटामिन सी प्राप्त होता है, हमारे शरीर में स्टोर नहीं रहता है। ठीक है, ये क्वेश्चन यूकेपीएससी प्री 2012 में पूछा गया प्रश्न है। रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है, तो विटामिन के की होती है। ठीक है, 26 का आंसर क्या होना चाहिए, 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषण होता है, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन के और विटामिन ए। तो 27 का करेक्ट आंसर ए और सी दोनों लग रहे हैं इसमें। ठीक है, विटामिन B12 भी होता है, विटामिन के भी होता है, दोनों आपके ऑप्शन में दिए गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका एक गलत हो सकता है, तो इसलिए इसको देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए के प्रचुरतम स्रोत है, सेब, पपीता, अमरूद और आम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 28 का, करेक्ट आंसर 28 का होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, आम विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत होता है। ठीक है, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है, ताड़ का तेल, नारियल का तेल, गेहूं अंकुर का तेल और राई सरसों का तेल। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था 29वें का जो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, गेहूं अंकुर का तेल जो होता है वो विटामिन ई के लिए महत्वपूर्ण स्रोत होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, विटामिन का, प्रोटीन का, एंजाइम का और हार्मोन का। ठीक है, तो 30 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए, विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता। ठीक है, विटामिन को हमें बाहरी कुछ खाने, अपने प्रोटीन वोटीन से लेना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा किसी स्वप्न की को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है। ठीक है, अगर आपको मतलब कोई स्वप्न होता है, आप स्वप्न को याद रखने के लिए कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो 31 का करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, विटामिन B6 है। अगर आपके पास विटामिन B6 की अधिकता है तो आप लोगों को अपना स्वप्न याद रहता होगा। ठीक है, अगर आपको बॉडी में विटामिन B6 की कमी होगी तो आपका सपना रात को आप भूल जाते होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ क्या करना है, मिलान करना है। ठीक है, तथा सूची के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर भी चुनिए। अब रेटिनॉल किसका होता है, रेटिनॉल ऑप्शन नंबर ए का क्या होना चाहिए, देखो करेक्ट आंसर पहले बता देते हैं, 32 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी,
अब बी पहले का क्या होना चाहिए 3। रेटिनॉल क्या होता है, विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम हो रेटिनॉल है, और रेटिनॉल की कमी से क्या होता है रतौंधी। रतौंधी का मतलब होता है आंखों में प्रॉब्लम होती है जो, तो 3 हो जाएगा। ठीक है, पहले का क्या हो जाएगा 3। अब दूसरा क्या है टेकोफेरोल। टेकोफेरोल क्या होता है विटामिन ई की कमी से होता है, और विटामिन ई की कमी से क्या आता है बांझपन आता है, तो बांझपन में बंद था, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बी का क्या हो जाएगा 4। अब सी है साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन क्या हो जाएगा, ये होता है घातक रक्त लापता, तो सी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और पायरोडॉक्सिन मानसिक व्याधि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 4 1 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, टॉयलिन किसका काम करता है, टॉयलिन मेन किसका काम करता है, स्टार्च का पाचन करने में टॉयलिन काम करता है। उसके बाद फिर क्या है पेप्सिन, रेनिन और ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या काम करता है, मृषण पेशियों में स्मूथ स्फुरन को प्रेरित करने का काम कौन करता है, ऑक्सीटोसिन करता है। ठीक है, पेप्सिन क्या करता है प्रोटीन का पाचन करता है, और रेनिन क्या करता है रक्त में एंटीबायोटिक को बदलता है। तो करेक्ट आंसर ए का होना चाहिए हमारा कितना, ए का 2, बी का होना चाहिए 1, सी का होना चाहिए सॉरी बी का होना चाहिए हमारे पास 2, कुछ ए का होना चाहिए कितना, ए का दिया गया है ए का 2, बी का होना चाहिए 3, सी का होना चाहिए 1, डी का होना चाहिए 5। 2 3 1 5 करेक्ट आंसर 2 3 1 5, तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 33। तो 33 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। विटामिन, एंजाइम, हार्मोन और प्रोटीन ये चीज दिए हैं, तो देखते हैं विटामिन क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हमें हार्मोन पता है, हार्मोन टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन क्या होते हैं, हार्मोन होते हैं। ठीक है, तो सी का क्या हो जाएगा, पहले हम 4 लिख देते हैं। अब सी का 4 या तो बी में है या फिर डी में है। उसके बाद अब बात करते हैं हम किसकी, या तो आपका आंसर क्या होगा बी होगा, या फिर आपका क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या आता है, पहला विटामिन, विटामिन क्या होता है कैरोटीन होता है, तो दूसरे का क्या हो जाएगा, पहले का 2, तो 2 4 किसमें है 2 2। उसके बाद फिर एंजाइम बी क्या होगा पेप्सिन होता है, 2 1 4, लास्ट में बचा 3, तो प्रोटीन क्या हो जाएगा कैरेटीन हो जाएगा। ठीक है, 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है अरहर में, सोयाबीन में, उड़द में, गेहूं में। सबको याद होना चाहिए प्रोटीन की सबसे ज्यादा मात्रा पाई जाती है सोयाबीन में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है, चावल, सेब, मूंगफली या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मूंगफली। तो निम्नलिखित में से पूछ रहा है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है मूंगफली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37। मानव के बाल एवं नख है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन विद्यमान रहता है। ठीक है, तो 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी किरेटिन। किरेटिन नाम का जो प्रोटीन होता है वो क्या रहता है, जो हमारे नाक और नाखून बोलते हैं, नाखून और जो बाल में रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 वह है, प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित एमिनो अम्ल टायरोसिन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। यह ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में सहायता कर सकता है, यह भावात्मक और पर्यायवाची दबावों का सामना कर सकता है, यह उदासीन से लड़ सकता है, या फिर बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलकों के विरुद्ध रक्षा कर सकता है। ठीक है, 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। यह बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलकों के विरुद्ध रक्षा का प्रदान कर सकता है। ठीक है, इसलिए आपको प्रोटीन ज्यादा से ज्यादा खाना चाहिए, जो प्रोटीन ज्यादा खाओगे तो आपको बुढ़ापे में ज्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 है, गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है, तो कौन सा होता है गेहूं में, ये होगा आपका 39 का ऑप्शन नंबर ए ग्लूटीन। आपसे पूछेगा तो गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है या कौन सा, तो ग्लूटीन करना। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जामुन,
करौंदा, अमरूद और लोकाट। तो 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, करौंदा में लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें क्या होता है, लाइसिन, अमाइलेज या शर्करा या तेल। तो 41 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, एमाइलेज होता है। एमाइलेज क्या करता है, किसी भी चीज को लंबा करने में सहायता करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 है। ठीक है, भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है, 7.2%, 4.5%, 9.0% या 10%। तो 42 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 7.2 करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 43 का, ऑप्शन नंबर बी, एटीपी और एडीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है, आम, गाजर, दूध और पपीता। तो 44 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दूध किसका होता है, दूध विटामिन सी का स्रोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 और आज का अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो रक्त में उपस्थित रहता है, त्वचा में उपस्थित रहता है, अंडों में उपस्थित रहता है या ऊन में उपस्थित रहता है। ठीक है, तो 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्वचा में उपस्थित रहता है। ठीक है, आज हमने बायोलॉजी के 2 चैप्टरों को कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे उसके बाद, कल हम क्या करेंगे, फुल मॉक टेस्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे, कल या परसों को। ठीक है, हम क्या करेंगे, कम से कम 15-16 क्वेश्चन मैथ्स के बनाएंगे, 15-16 क्वेश्चन हम फिजिक्स के बनाएंगे, 15 से 16 क्वेश्चन हम बनाएंगे केमिस्ट्री के, 15 से 16 क्वेश्चन हम बनाएंगे बायोलॉजी के, और 15 से 16 क्वेश्चन हम बनाएंगे इकोलॉजी और फॉरेस्ट्री के, और उसके बाद एग्रीकल्चर के। ठीक है, सारे क्वेश्चन मिलाकर हम 100 नंबर का एक पेपर बनाएंगे, मॉक टेस्ट जैसा रहेगा। उसमें आपके लिए 1 से 2 मॉक टेस्ट बनाने की मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, जो 22 जून का आपका पेपर होगा उसमें मैं आपके लिए कोशिश करूंगा कि ये अच्छे से आपका कवर हो जाए। तो आज की क्लास में हम इतना ही देखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय